आप छोड़ दीजिए हमें। झूठ की बुनियाद पर खड़े इस रिश्ते को निभाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप फ्री हैं। आप छोड़ दीजिए हमें। आप छोड़ दीजिए। ये सच है कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये भी सच है कि हम आपको ऐसे परेशान, ऐसे घुटे हुए नहीं देख सकते हैं आपको। आप हमें छोड़ दीजिए। आप कल सुबह होते ही आप अपने घर चले जाइएगा। कोई जरूरत नहीं है इस छोटी शादी को निभाने की आपको। आप तब तक आप इस कमरे में आप आराम से रहिए। हम जाते हैं, आप आराम से रहिए। जी, देव शराब पी के आया। हे भगवान, ये क्या हो गया हमारा बच्चा के साथ? कितना सीधा साधा शरीफ नहीं था, कभी शराब की तरफ देखता भी नहीं था, छूना तो बहुत दूर का बात है। और आज हमारा बच्चा ऐसी हालत में है। अरे हमको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये हुआ क्या है। और ऐसा हालत में वो अपना कमरा से निकलकर छत पे जा रहा है। जी, एक बात बताइए, कहीं हमारा देव को शराब का लत तो नहीं लग जाएगा ना? कहाँ जाने, कहाँ लिखा है हमारा बेटा के भाग में? शादी का पहला रात को सुहाग सेज की बजाय हमारा बेटा छत पर जा रहा है। तो ये बताइए कि ऐसा कहाँ हुआ होगा कि वो कहाँ हुआ होगा? सर्विस वाली बहू है, इंजीनियर है, काहे के लिए बर्दाश्त करेगी ये सब शराब? कह दी होगी जाओ कमरा से बाहर जाओ, शराब पी के नहीं रहना है यहाँ पे। और क्या हुआ होगा? हाँ, हमको तो ये लग रहा है कि दोपहर वाला जो बखेड़ा था ना, गुलकंद वाला, वही कारण होगा। कहा सुनी हुआ होगा वो बात को लेके, बस तमाशा की होगी और कह दी होगी जाओ निकल जाओ। निकाल दी हमारा बेटा को कमरा से बाहर वो लड़की। और क्या हुआ होगा? हाँ, देखा जी कैसे निकली नहीं की बहू। और अभी तक तो एकदम चुप्पे-चाप थी, मुंह से एक बोली नहीं निकल रहा था और दिखा दिया ना अपना असली रंग। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी गुलकंद जैसा ना हो जाए। इसको क्या पता कि हमारा बेटा हीरा है, हीरा। ऐसा तो नहीं है ये नई बहू इस शादी को खत्म करना चाहती हो? हाँ, पढ़ी लिखी है भाई। ये ज्यादा पढ़ा लिखो का ना यही प्रॉब्लम होता है कि बहुत सूझबूझ होता है ना, आगे पीछे सब सोच के प्लान करता है ये सब। हाँ भाई, कोई बड़ा बात नहीं है। पता लगा कल सुबह सुबह वकील का लेटर हमारे हाथ में थमा दे। हे भगवान,
आज तक ऐसा जलील माँ बाप हम कभी नहीं देखे। अरे इतना स्वांग रच के अपना बेटा का जिंदगी बर्बाद करके अभी भी मन नहीं भरा का तुम लोग का है? अब आए हो जासूसी करने? अरे ससुर जी, छी 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 छी। अरे 40 सास के बराबर तो लक्षणवा है तुम्हारा, है? और ताना लक्षण। अरे चुगलखोरी, 3-5 तिरिया चरित्र, ये सब कब लक्षणवा छोड़िएगा? औरत वाला खाली भक्तिन बिल्ली को मारने टाइम मर्द बन जाते हैं। अरे सारा शर्म लिहाज तो धो के पी गए हो तुम। एक रत्ती भर भी अच्छा गुण नहीं, वरना दोनों बेटा का जिंदगी ऐसे बर्बाद करते हैं। एक को तो बैल बना के रखे हो कि जब मन किया जोत दिए, और दूसरा का खुशी सूली पे चढ़ा दिए। अरे अपना स्वार्थ में सबका सत्यानाश कर दिए। अरे ये सब तो तुम्हारे कर्मों का भुगतान है, उसी का फल है, वही भुगत रहे हो और ठीक हो रहा है। हूँ कची कर रहे हो हैं? अरे हम तो बहुत खुश हैं जो ये सब हुआ। तुम लोग के लालच का यही फल मिलना चाहिए था। और हाँ, ये मत सोच के बैठना ये सब खेला खत्म हो गया। अरे अभी तो शुरू हुआ है। हम आ गए हैं ना, अभी हमारा खेला शुरू होगा। आगे आगे देखो का कांड होता है कि हम इस घर में आ गए हैं तो तुम लोग को चैन से रहने देंगे। अब तुम लोग को ना तो चैन से जीने देंगे और ना ही मरने देंगे। गुलकंद नाम है हमारा, गुलकंद। अब क्या होगा? आप काहे चिंता करते हैं संतोषी जी? अभी हमारा तर्कस में तीर खत्म नहीं हुआ है। तो कोनो न कोनो तीर से इसका शिकार होना ही है, होगा। देव भैया यहाँ काहे सो रहे हैं? देव भैया, देव भैया, देव भैया। बसंती टाइम क्या हुआ है? 9 बज गए भैया। क्या? अरे बसंती, आई माँ जी। इतनी देर हो गई, अब तक तो पायल जी अपने घर जाने के लिए तैयार हो गई होंगी। आखिर हमने रात को उनको कह दिया था जाने के लिए, या फिर शायद अब तक चली भी गई हैं। बहू, क्या कर रही हो तुम बेटा? खुशी रहो बेटा, खुशी रहो, सदा सौभाग्यवती रहो। हाँ। जी, वो रसोई की रस्म है, उसे ही पूरा कर रहे थे। एक कुटी, कल जो इतना सब बखेड़ा हुआ था ना, उसके बाद तो हमको ऐसा लग रहा था कि यहाँ रहेगी नहीं। लेकिन अभी जो सब कर रही है ना, इसको देख के तो ऐसा लग रहा है कि सब गुस्सा में कर रही है। हाँ। क्या माँ, आप भी ना? अरे हमें जाके भाभी की मदद करनी चाहिए, उन्हें जाके मनाने की कोशिश करनी चाहिए ना। हाँ कुटी, हाँ,
अरे ए बेटा, ये हमको दो। तुमको परेशान होने का कोनो जरूरत नहीं है। वो कहे ना कि हम और गुड्डी मिलके ना ये सब काम धाम कर लेंगे, सब खाना पीना बना लेंगे, बस तुम छू देना, बस रसोई का रस्म हो जाएगा पूरा। और का है ना गुड्डी? हाँ। पर माँ, हम ये रस्म अपने हाथों से करना चाहते हैं। वाह, कितना सुंदर बात कही हो तुम। सच्ची में हमारे तो भाग खुल गए कि तुम हमारे घर बहू बन के आई हो बेटा। देखो, रस्म, विधि व्यवहार, संस्कार सब कूट कूट कर भरा है तुम में। सही में हमारे तो भाग खुल गए कि तुम हमारा बहू हो। सच्ची में, है ना गुड्डी? हाँ, और भाभी मिल बांध के करेंगे ना तो काम फटाफट हो जाएगा। हाँ। माँ आइए ना, चलिए। हाँ बेटा, हाँ हाँ। अरे अरे बहू, तुम इसको रहने दो, ये हम कर लेंगे ना। गुड्डी, चल तेल लेकर आओ तो। कहा ना पूरी के आटा में थोड़ा सा तेल मिला दो ना, तो पूरी बहुत स्वादिष्ट बनती है, मुलायम बनती है। हाँ, लाओ तो। ये लीजिए। हाँ हाँ, चलो। अरे बाप रे बाप, खीर भी बना ली। कितना बढ़िया खुशबू आ रहा है खीर का। अरे ये का, अरे तरकारी भी चढ़ा दी हो। अरे वाह, कितना फटाफट काम करती है गुड्डी तो। हमने पायल जी को रात में सब कुछ कह तो दिया था, सारे बंधन से मुक्त कर दिया था, फिर क्यों वो ये सब कर रही हैं? पायल जी क्यों निभा रही हैं ये रस्में? ये सब करने की क्या जरूरत है? शायद वो आज जा रही हैं, ये माँ और गुड्डी को मालूम नहीं होगा, और हम उनके सामने ये सब बात करना भी नहीं चाहते। जब पायल जी चली जाएंगी, हम घर में सबको सारी बात समझा देंगे। सुनिए, चाय। ये इस घर में पायल जी के हाथ की पहली और आखिरी चाय है। आज वो इस घर से और हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएंगी।
देव, अरे बहू, पनीर है ना बेटा घर में, तो तुम पालक पनीर जरूर बनाना, काहे कि पायल को बहुत पसंद है। और हाँ, गुलाब जामुन भी बनाना और बैंगन का भरता बनाना और अच्छा से टमाटर डालना, ठीक है? हाँ माँ, हम सब बना लेंगे। अरे बेटा, रजत गया है ना पायल को पग फेरे के लिए लेने के लिए, तो बस आता ही होगा। और हाँ बेटा, तीखा बिल्कुल मत बनाना, काहे कि पायल को तीखा एकदम पसंद नहीं है। और गुलाब जामुन गरम करके रखना, पायल को बहुत अच्छा लगता है। हाँ माँ, हमको सब याद है, हम सब कर लेंगे। अरे हम तो बताना भूल जाएंगे, पायल के पलंग पे ना उसका वाला चादर और कंबल लगाना, और उसका प्लेट और चम्मच हम धोकर रसोई घर में रखे हैं, लाकर बस टेबल पर रख देना, ठीक है बेटा? इंदु जी, थोड़ा धीरज रखिए, इतनी हड़बड़ी मचाएंगे ना तो बेचारी बहू गड़बड़ा जाएगी। नहीं जी, आप नहीं समझेंगे। पायल घर आ रही है ना, तो उसको घर में परायापन नहीं लगना चाहिए, उसको सब पहले जैसा लगना चाहिए। हेलो, हाँ नमस्ते बहन जी। हाँ बस भगवान की दया से ना सब काम अच्छा से निपट गया। देव बाबू से काम है तो अच्छा है ना, आप आ जाइए, काहे कि पायल पग फेरा की रस्म के लिए आ रही है यहाँ। हाँ तो ठीक है ना, आप देव बाबू से काम की बात भी कर लीजिएगा और पायल से मिलना भी हो जाएगा। तो ठीक है, आ जाइए, फिर मिलते हैं हम लोग। जी जी जी, नमस्ते। देख रहे हैं आप, हमारे देव बाबू का प्रताप, लोगों को अभी से उनसे काम पड़ने लगा है। हाँ माँ, जैसे लोगों को पायल जी से पड़ता है। अच्छा है ना इंदु जी, पायल और देव जी में एक और समानता है, लोगों को उनकी मदद की जरूरत पड़ती रहती है और दोनों भी हमेशा कोशिश करते हैं कि लोगों की पूरी तरह से मदद कर सकें। ठीक कह रहे हैं जी आप, देव बाबू भी ना हमारी पायल की तरह एकदम नेक दिल है। दोनों की जोड़ी एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही है। भगवान करे उनको किसी की नजर ना लगे। अरे नजर लग गया है किसी का, नजर। अच्छा खासा सब चल रहा था, गुलकंद आ गई, सब के सब सत्यानाश हो गया। हाँ बाबूजी, आप एकदम सही कह रहे। इतनी मेहनत की हमने और 2 मिनट में आके पूरा सत्यानाश कर दी। लेकिन बाबूजी, इस बात का शुक्र है कि कम से कम देव और पायल का शादी हो गया। अब हमको ये बताइए कि अपने देव महाराज और ये इंजीनियर साहिबा का करना क्या है? करना क्या है, हमें तो कुछ समझे में नहीं आ रहा। देव का घुन्ना हो गया है, कुछ बोले नहीं रहा है, समझे में नहीं आ रहा क्या सोच रहा है। आदमी सामने वाला करे तो क्या करे, अब बता। कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए कैसे उठ के चला गया। ये जी, नई की बहू ना सारा रस्म भी ठीक से निभा रही है और घर का काम धाम भी खूब बढ़िया से कर रही है, लेकिन एक ही बात है, एकदम चुपचाप है, कुछ बोल ही नहीं रही। यही तो हाल अपने देव का भी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या सोच रहा है, क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे बाबूजी, हम तो कहते हैं कि जो जैसा चल रहा है ना उसको चलने दो, कुछ छेड़ने का जरूरत ही नहीं। धीरे धीरे अपना आप सब ठीक हो जाएगा। वो कहा है कि अभी मामला गर्म है, वक्त के साथ इसको अपने आप ठंडा हो। अरे वाह, अरे वाह, बड़ा अदब से सब कोई मुंह पे ताला लगा लिए। ऐसे ही इज्जत देने का आदत डाल लो तुम लोग अब। बसंती, नाश्ता लेके आओ, हमारे लिए भूख लगा है। अरे बहू, काहे के लिए तुम सवेरे सवेरे जो है रसोई में काम पे लग गए?
घर पे और लोग भी है काम करने के लिए। अब वैसे खाने पे क्या बनाई हो? जी दाल पूरी और खीर बनाई है। वो का है ना जी, आज नई की बहू ने पहली रसोई का रसम किया है। अरे देखो, ये अयोध्या आप भूले गए। अरे तो बहुत अच्छा बात है भाई। अब फिर तो हम नाश्ता करेंगे भाई। लाओ हमारे लिए भाई, जल्दी लाओ। अरे बसंती लेकर आओ ना। ये होता है देखो, इसको संस्कार कहते हैं। हाँ दो दो। रुको रुको, सबसे पहले हमको नाश्ता दो। हम करेंगे, चखे तो सही कैसा बना है। अरे बहरा गई हो क्या? सुनाई नहीं दे रहा है? बोल रहे ना हमको दो लाके। इका सड़ा हुआ स्वाद है, यही बनाई हो? इका बनाई है? इका बनाई हो? खाली इंजीनियरिंग का पढ़ाई की हो का? माँ कुछ सिखा के नहीं भेजी है? तरीका है ये? नाइकी बहू ने पहली बार कुछ ही घर में बनाया है, तुम ऐसा उठा पटक करोगी? तो क्या करें, कुछ भी अलाए बलाए मुंह में ठूस ले का? हद हो गया है, लेकिन ऐसे फेंकने का भी कोई जरूरत नहीं है। कोई सलीका नहीं है ये। तुमको माफी मांगनी चाहिए बहू से। ए नटरू, नाटक बंद करो। और इस सलीका जो है ना, सिखाना किसी और को, हमको नहीं। नहीं तो याद है ना क्या करेंगे हम? गुलकान, गुलकान, बदतमीजी का एक हद होता है। ए चुप, हद में तुम रहो। और अपना बाबूजी का ना नाम का घंटी बांध के घूमो पीछे पीछे। बहुत जबान चल रहा है ना तुम्हारा अयोध्या प्रसाद। 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट, सारा बोली पे ताला लग जाएगा, समझे? वाह, सबका बोली फूटने लगा है ना? है? पर लग गया है सबको। सर्विस वाली बहू के आने से सब के सब एक हो गए होगा। हाँ, वाजिब भी है। तुम लोग का ढोंग में पायल रानी शामिल होगी, शादी जो कर ली। जाओ, अब जाके इनका सेवा करो, पायल रानी का। नई की बहू है ना, जाओ। रहने दो भैया जी, नमस्ते। अरे नमस्ते जुगनू जी, वो माँ ने थोड़ा सा सामान दिया है, उसे निकालने में हमें थोड़ी मदद कर दीजिए। चलिए आइए। अरे हमको तो लगता है इसको पहले से ही पता था कि देव बेरोजगार है।
फिर भी शादी करके आ गई इस घर में। तुम भी कोई चाल चलने आई हो का? पहले ये खाना और ये भी रस। भैया आप रजत कैसे हो बेटा? चाचा जी हम देवजी और पायल को लेने के लिए आए थे, पग फेरा की रस्म के लिए। तो विधि व्यवहार है वो सब तो करना पड़ता है, अब करना पड़ेगा। ए बेटा जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ और देव को भी कहो ना कि वो भी तैयार हो जाए जाने के लिए। भैया हम अभी तैयार होकर आते हैं। आओ आओ रजत बेटा बैठो, पहले बैठोगे तभी तो बात सब होगा ना। जुगनू ये सामान वहां रख के आओ, जाओ। हाँ बेटा अब बताओ, तुम्हारा घर में वहां पर सब लोग ठीक है ना? वहाँ सब ठीक है चाचा जी, और यहाँ पे सब ठीक है ना? I'm sorry, हमारे कपड़े सारे यहाँ रखे ना तो चेंज करने आना पड़ा। रजत भाई आए हैं नीचे, हम दोनों को पगफेरे के लिए ले जाने के लिए। सुनिए, एक विनती है आपसे। प्लीज रजत भैया को कुछ मत बताइएगा। हमारे रिश्ते की प्रॉब्लम्स, शादी में बोला हुआ झूठ, कुछ भी नहीं। हमारे घर वालों को इसके बारे में कुछ नहीं पता और हम नहीं चाहते हैं देव जी की ये सब जान के वो सब परेशान हो। प्लीज